तो हेलो एवरीवन। आज जो है 30 मार्च 2022 का जो इंग्लिश का पेपर था इंटरमीडिएट, जो कि सेकंड शिफ्ट में होने वाला था, वो परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। जिसका कारण बताया जा रहा है कि राज्य में किसी ज़िले में जो है पेपर लीक होने के कारण जो है परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। बच्चों में काफ़ी निराशा है, कुछ बच्चों में इस बात की खुशी भी है, और मैं भी आज जो है इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। आखिर ये कहाँ से परीक्षा लीक हुई है, क्या है इसका जो है, क्या इसकी सच्चाई है, और फिर आगे आपको किस प्रकार से रणनीति बनाकर तैयारी करनी है, और फिर अंग्रेजी का पेपर दोबारा कब है। हालांकि सभी बच्चे विशेष जो है अन्य जगहों के अन्य सूत्रों से पता चल गया होगा कि परीक्षाएं कब कैसे निरस्त हुई, कहाँ से निरस्त हुई और कब होगा अगला पेपर में भी अधिकांश लोगों को पता चल गया है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो स्टडी सीबीएल क्लासेस को जो है फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल सच्ची बातों से आज रूबरू होने वाले हैं। उनको सारे फैक्ट पता चलेंगे और उनको ये भी पता चलेगा कि आगे हमें किस प्रकार से रणनीति बनाकर तैयारी करनी है, आगे हमारी मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं या कितनी घटने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो राहत इंदौरी जी का एक शेर याद आ जाता हमें कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। इस पूरे जो है शायरी का जो मतलब है, यदि कोई समझ जाता है तो मैं तो एक अध्यापकगण हूँ, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये जो है इस सिस्टम के ऊपर एक कटाक्ष है, जो कि सिस्टम को यदि समझ में आ जाता है तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर है, पर ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। यदि इसको बहुत ध्यान से समझा जाए तो फिर आप समझ जाएंगे। मेरे ऊपर तरह तरह की कमेंट्स आ रही हैं, जैसे मैं एक कमेंट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, एक कमेंट्स आई है कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, शपथ ग्रहण करते ही पेपर हुआ लीक। तो ऐसी भी कमेंट्स मेरे जो है व्हाट्सएप पर या अन्य जगहों पर जो है आ रही है। काफ़ी कमेंट्स बॉक्स में भी काफ़ी कमेंट्स आई है। सरकार की नाकामयाबी को दिखाया जा रहा है। तो सरकार की नाकामयाबी तो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई ही देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी नाकामयाबी है इसमें। इसे हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो सरकार जो है, सरकार को हम किसी एक व्यक्ति पर्सन विशेष को यदि हम दोषी मान लें तो फिर जो है यहाँ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये बात हुई है पूरे के पूरे जो है 24 ज़िलों में जो है पेपर क्या हुआ है, निरस्त हुआ है, रद्द हुआ है। और 51 ज़िलों में पेपर जो है क्या हुआ है, चल रहा है। और टोटल जो है 2 सेट, कितने सेट, 2 सेट पेपर जो है पर्चे आउट हुए थे। 2 सेट, जैसे आप सांकेतांक लिखते हो ना, जैसे मानिए 420 AD, तो ये आपका एक सांकेतांक होता है। उसी प्रकार से 2 सेट के पर्चे क्या हुए थे, आउट हुए थे, और वो परीक्षा से पहले ही जो है आउट कर दिए गए थे। और उसकी फैक्चुअल जानकारी जो है निकल के आ रही है कि कैसे हुआ ये पेपर लीक। तो पेपर लीक जो है होने का कारण है कि परीक्षा समय अवधि से पहले ही जो है पेपर जो है कुछ इस प्रकार से न्यूज आई है कि बाज़ार में 500 रुपये में बिक रही थी सॉल्व कॉपी। यानी पेपर को सॉल्व भी कर लिया और बाज़ार में जो है 500 रुपये में जो है क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, ठीक है। अब ये तो एक बड़ी जो है घटना है। उसके बाद जो है आगे जो हमने पढ़ा कि 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हुई। तो 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कहाँ से हुई,
तो कहाँ से हुआ ये पेपर लीक? तो अमुक बताया जा रहा है कि बलिया ज़िला, कौन सा ज़िला? बलिया ज़िला से जो है ये परीक्षा जो है लीक हुई है। बलिया ज़िला से जो है ये परीक्षा ये पूरा का पूरा पेपर जो है लीक हुआ है। परीक्षा जो है बलिया ज़िला के कारण ही जो है 24 जो है ज़िलों में रद्द कर दी गई है और बाकी 51 ज़िलों में हुबहू परीक्षाएं क्या हो रही थी, चल रही थी। ठीक है, अब वो 24 ज़िले कौन कौन से हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। उन 24 ज़िलों की एक लिस्ट हमने तैयार की है कि जिन जिन ज़िलों में जो है परीक्षाएं रद्द हुई हैं, किन किन ज़िलों में पेपर हुआ है लीक, उसको देख लीजिए। सबसे पहले है बलिया। बलिया जनपद में आज दिनांक 30, देखिए यहाँ से आप मेन फैक्ट समझ पाएंगे कि कहाँ से आपका पेपर हुआ है लीक। ठीक है, तो ज़रा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए जनपद बलिया में आज दिनांक 30/3/2022 के द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ED ये जो है प्रश्न पत्र सांकेतांक है तथा 316 EI और 316 EI। देखिए मैंने अब आपको पूरी तरह से एकदम मेन फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूँ। ये दोनों प्रश्न पत्र सांकेतांक हैं, 316 ED और 316 EI। ये दोनों जैसा कि आप भरते हो अपने कॉपी के बॉक्स में, ये जो है सांकेतांक है। ठीक है, EI के प्रश्न पत्र के प्रकटन की आशंका के दृष्टिगत निम्नलिखित 24 जनपदों में उक्त सीरीज के प्रश्न पत्र वितरण के कारण इन जनपदों में समस्त परीक्षा केंद्रों पर द्वितीय पाली की परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया है। यानी ये जो है पेपर आउट होने के कारण क्या हुआ है, परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अब जानते हैं वो 24 ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ पर आपकी परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई हैं। तो वो है बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, नंबर 5 पर है सीतापुर, 6 पर है कानपुर देहात, कानपुर शहर नहीं है, कानपुर देहात है। उसके बाद जो है ललितपुर है, चित्रकूट है, प्रतापगढ़ है, गोंडा, आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद है आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। ये वो 24 ज़िले हैं जहां पर आज 30/3/2022 को सेकंड मीटिंग में यानी द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी थी और बलिया से पर्चा लीक होने के कारण जो है परीक्षाएं क्या कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, अब जो अगली बात आपसे करनी है कि आखिर कब होंगी दोबारा ये परीक्षाएं, आखिर कब होंगी दोबारा ये आपकी ये जो परीक्षाएं हैं ये आखिर दोबारा कब होंगी, इस बात को जान लीजिए। ये परीक्षाएं दोबारा कब होंगी, तो ये एक जानकारी आई है कि जो है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से, और ये 30 मार्च 2022 यानी आज की ही जानकारी है। इसमें लिखा है कि कार्यालय विज्ञप्ति संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद दिनांक 30 मार्च 2022 जनपद बलिया में दिनांक 30/3/2022 की शाम पाली में आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा के पूर्व प्रकटन की आशंका दृष्टिगत निम्नांकित 24 जनपदों में इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय का नया एवं पुराना पाठ्यक्रम निरस्त परीक्षा पुनः नया पुराना दोनों पाठ्यक्रम जो है क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब ये 13 अप्रैल 2022 को प्रातः पाली में 8 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक आपकी परीक्षा पुनः पूर्व निर्धारित कराई जाएगी। और ये किन किन ज़िलों में निर्धारित कराई जाएगी, वहीं 24 ज़िले हैं जहां पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंग्रेजी का पेपर है दोबारा जो है कब होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अंग्रेजी का पेपर दोबारा जो है अंग्रेजी का पेपर कब होगा, तो वो होगा 13 अप्रैल और मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, सुबह में 8 बजे से लेकर के, और ये होगा
11:15 तक होगा। 11:15 तक AM तक, 8 से जो है 11:15 तक ये आपका पेपर होगा AM तक। यानी 8 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक दोबारा आपका अंग्रेजी का पेपर होना है। आइए आपको बताते हैं कि बढ़ने वाली है क्यों छात्रों की मुश्किलें। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास अदर से भी निकल कर जो है इन्फॉर्मेशन आई है कि उक्त 24 जनपदों को छोड़कर से सभी जनपदों में द्वितीय पाली इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं यथावत आयोजित की जाएगी। यानी जितने 24 ज़िले जहाँ पे ये पेपर लीक हुए हैं उनको छोड़ करके और सभी ज़िलों में जो है यथावत वैसे ही परीक्षाएं क्या की गई, कराई गई। दृष्टिगत 24 जनपदों में निरस्त की गई उक्त परीक्षाएं दिनांक 13/4/2022 को प्रथम पाली यानी सुबह जो है 8 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक जो है होंगी। यह ध्यान रखा गया है कि किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सभी की अपील की कृपया संयम रखें और निरस्त की गई परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो विभाग द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप जो है समस्या का अपने समाधान कर सकते हैं। यहाँ विभाग का जो है ईमेल है, यहाँ पर जो है उसका फेसबुक एग्ज़ाम ID है, व्हाट्सएप नंबर ये है, ट्विटर नंबर ये है, हेल्पलाइन प्रयागराज नंबर ये है, लखनऊ और फैक्स नंबर यहाँ पर ये है। इन सभी पर आप जो है क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आइए बताते हैं क्यों बढ़ने वाली हैं आपकी मुश्किलें। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो है आज दिनांक 30/3/2022 है। अगला पेपर जो है आपका दिनांक 4/4/2022 को होने वाला है। और ये जो है मॉर्निंग के शिफ्ट में जो है कक्षा 10 का साइंस है, विज्ञान। मॉर्निंग के शिफ्ट में कक्षा 10 का विज्ञान है और इवनिंग के शिफ्ट में जो है इंटरमीडिएट की बायोलॉजी है, बायोलॉजी और जो है मैथ है। एक ही दिन दोनों है, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट की बायोलॉजी और मैथ है शाम के शिफ्ट में द्वितीय पाली में 2 से लेकर के 5:15 तक, और सुबह जो है 8 से लेकर के 11:15 बजे तक जो है 11:15 तक सुबह के शिफ्ट में प्रथम पाली में हाई स्कूल की क्या है, हाई स्कूल का विज्ञान है। मुश्किलें बढ़ने वाली इसलिए है कि केंद्रों पर जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं ना, अब केंद्र और विभाग दोनों सतर्क हो चुके हैं। दोनों सतर्कता के साथ साथ जो है पूरे सेंटर पर भी अब जो है आपको इस चीज़ की जो भी है, जिस प्रकार की भी प्रशासन की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सभी सेंटरों पर भी दिखाई देंगे कि यहाँ तक कि पूरा विभाग जो है अब आपके पूरे के पूरा विभाग हरकत में आ चुका है। और अब सभी केंद्रों और विभागों पर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कहते हैं कड़ाई कर दी जाएगी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कड़ाई कर दी जाएगी। जहाँ भी कुछ संभावनाएं किसी की बनती थी, अब उन संभावनाओं की पूरी उम्मीदें छोड़ करके आपको पूरा का पूरा 100% अपना फोकस पढ़ाई में लगाना है। अब तक आप जैसे भी पढ़ रहे थे या कुछ भी, अगर किसी के मन में कोई उम्मीदें किसी प्रकार की थी तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सारी उम्मीदों को, आपकी सारी उम्मीदों पर अब पानी फिर चुका है। और जिन उम्मीदों की बात मैं कर रहा हूँ मैं खुलकर कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन उम्मीदों पर अब पूरी तरह से पानी फिर चुका है। अब आपको कुछ सारे काम छोड़ करके पहला काम ये करना है कि आपको अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही ज़ोर शोर से लगानी है। जैसे इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी थे उनका ये साइंस ग्रुप में जो थे, जिनके पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ या बायोलॉजी या केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनके लिए दूसरा पेपर था। और दूसरा पेपर टलने का मतलब है अब आपका तीसरा पेपर। और एक बात और बता दूं, केवल अंग्रेजी का पेपर ही टला है। सही बच्चे देखिए, ध्यान देंगे, केवल अंग्रेजी का पेपर ही टला है और जो पेपर जिस दिनांक पे होना था उसी दिनांक पे होगा। अंग्रेजी का पेपर ही केवल और केवल टल कर जो है गया है 13 तारीख को। बाकी सब अपने पूर्व जैसा आप टाइम टेबल में लिखा है
पुराने टाइम टेबल में वैसे ही होगा, उसी डेट पर होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी परीक्षाएं अब शांतिपूर्वक देनी है, और पढ़ाई आपकी जो आप कर रहे थे पढ़ाई, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 75% कर रहा था, तब उसे कम से कम 95% तक पढ़ना पड़ेगा। आपकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी, केंद्रों की तरफ से जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, आगे की रणनीति आपकी इस प्रकार की क्या होनी चाहिए, पढ़ाई के रणनीति क्या होनी चाहिए। तो रणनीति ये होनी चाहिए कि आप स्टडी सीबीएल क्लासेस पर बने रहें, स्टडी सीबीएल क्लासेस पर बने रहें। किसी प्रकार की अपडेट, देखिए ध्यान दीजिए, आज जैसे ही परीक्षा निरस्त होने की घोषणा हुई, मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत ही तेज़ी से सबसे पहले अपलोड कर दी थी, क्योंकि मैं मतलब घर पर नहीं था, लेकिन मुझे जहाँ से भी पता चला कि परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड मैंने तुरंत कर दिया था। हाँ, लॉन्ग वीडियो मैं नहीं लेकर आ पाया, कारण कि मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ इस परीक्षा के जो है ना होने से, क्योंकि बच्चे निराश होते हैं, तो हम सभी अध्यापक हैं, हम लोगों को भी निराशा ज़रूर होती है कि मतलब देखिए, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग मेहनत करते हैं साल भर, और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद जब परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं या पेपर लीक हो जाता है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये मैं समझ सकता हूँ। और ख़ासकर हम लोग युवा कैटेगरी के हैं, तो हमारे में तो इस सरकार में तो बहुत सारे जो है परीक्षाएं, आपने पीछे जो है यूपी टेट की परीक्षा देखी थी, रद्द हो गई थी, और कई सारी परीक्षाएं जो है हम लोग के जीवन में तो आती रहती हैं। मगर इस चीज़ को, ये जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट, इनको भी ये मुश्किलें झेलना पड़ रहा है। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर थोड़ी निराशा ज़रूर हुई थी मुझे, और मैं डिस्टर्ब होकर के मैं बायोलॉजी और साइंस की वीडियो, कक्षा 12 की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी और 10th की साइंस की वीडियो लेकर आने वाला था, मगर मैं किसी कारणवश आज नहीं ला पाया। इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कल तक आपको जो है बायोलॉजी और जो है 10th की साइंस, इस पे रिलेटेड से सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। पेपर मॉडल आपको मिल जाएगा। हम लोग तो केवल मॉडल देते हैं, लोग परीक्षाएं तक निरस्त करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मॉडल देंगे आपको, और ये 100% हमने जो मॉडल जिन बच्चों को दिया है, जो भी स्टडी सीबीएल क्लासेस के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और उनको जो मॉडल हमने दिया, सेम टू सेम उसी मॉडल पर जो है सारे प्रश्न पत्र आए हैं। ये 100% की गारंटी है हमारी। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब इसको कर लें, क्योंकि अब आपको जो है हर परीक्षा की रणनीति, मॉडल, और साथ ही साथ अब एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके जो लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। जहाँ से आपकी उम्मीदें थी, सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। आप जान रहे हैं कि सारे केंद्र और सारे सेंटर अब डरे हुए हैं। अब आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कुछ जो भी आप उम्मीदें लगाए हुए थे, कृपया अपनी उम्मीदों को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें। फोकस अपना जो है अपनी पढ़ाई पर करें, बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। और आपकी परीक्षा जो है 13 अंग्रेजी की जो परीक्षा है 13 अप्रैल सुबह में की शिफ्ट में 8 से लेकर के 11:15 बजे तक होगी, और सभी परीक्षाएं अपनी यथास्थिति पर अपनी जगह पर होंगी। और ज़रूरत है तो पढ़ाई को तेज़ी से करने की, और आगे जो है इंटरमीडिएट के विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी बायोलॉजी है और मैथ है, मैथ वालों की मैथ है, बायोलॉजी वालों की बायोलॉजी है, और ध्यान दीजिएगा। और हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान दें, इनकी साइंस है। क्या है? साइंस। साइंस का सेट कैसा आएगा परीक्षा में, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। कक्षा 10 का विज्ञान कैसा आएगा, इसकी वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड करी है। और दो मॉडल पेपर मेरे पास थे विज्ञान के, जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पत्र आएंगे वो दोनों मैंने अपलोड कर दिए। 10वीं के विद्यार्थी जाकर देख सकते हैं। 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें हम जो है कल आपके लिए बायोलॉजी और मैथ दोनों के प्रश्न पत्र जो है अपलोड कर देंगे। किस प्रकार के प्रश्न पत्र परीक्षा में आएंगे और आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करके उन्हें क्या करना है, हल करना है परीक्षा में बैठ करके। बायोलॉजी और मैथ दोनों के प्रश्न पत्र जो है, दोनों के मॉडल पेपर मेरे पास है, सेम टू सेम हूबहू वही मॉडल पेपर है जिस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसको हम जो है कल जो है कोशिश करेंगे अपलोड करने की, और कल अपलोड कर देंगे मैथ और बायो दोनों की। और साइंस के विद्यार्थी ध्यान दें, उनके प्रश्न पत्र जो है अपलोडेड हो चुके हैं। तो अगर और एक और आपसे छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा
कि यदि कोई भी प्रश्न पत्र या कोई भी वीडियो आपके पास जाती है स्टडी सीबीएल क्लासेस के द्वारा भेजी गई, और यदि वो वीडियो आपके काम की नहीं होती है, तो कृपया उन अपने दोस्तों, छोटे बड़े भाइयों बहनों या अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दें जिनको इनकी अति आवश्यकता, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं लेकिन उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। ठीक है, तो आपकी वजह से किसी का जो है भला हो जाए तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 13 अप्रैल को होगी अंग्रेजी की रद्द हुई परीक्षा, वो भी सुबह के मॉर्निंग के शिफ्ट में। इस बात को याद रखेंगे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी और किसी को इस वीडियो से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरा मकसद किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। हाँ, एक बात और है कि थोड़ा निराश हूँ, उदास हूँ और इन सरकार के कामों से थोड़ा-सा जो है खुश नहीं हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है परीक्षाएँ निरस्त हो रही हैं। जीवन संकटमय होता चला जा रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।